नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अजय कपूर बीजेपी में शामिल हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से पूर्व विधायक हैं अजय कपूर और 3 बार विधायक रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से कांग्रेस के विधायक रह चुके अजय कपूर अब बीजेपी में शामिल हो गए। पिछला विधानसभा चुनाव वो हार गए थे। महेश त्रिवेदी ने इनको चुनाव हराया था। बीजेपी से विधायक महेश त्रिवेदी ने इनको चुनाव हराया था और उससे पहले लगातार 3 बार अजय कपूर विधायक रहे हैं। और विनोद तावड़े ने अब अजय कपूर को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। बड़े उद्योगपति हैं और कानपुर में इनका अच्छा वर्चस्व है। तो आपको बता दें, गोविंदनगर विधानसभा से विधायक रह चुके अजय कपूर अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। विनोद तावड़े ने अजय कपूर को बीजेपी में शामिल करवाया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। तो अजय कपूर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में बड़े पदों पर रहे हैं और अब उन्होंने बीजेपी का रुख कर लिया है। और कानपुर की जो लोकसभा सीट है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में कांग्रेस के पास गई है और माना जा रहा था कि लोकसभा से प्रत्याशी भी हो सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। हमारे साथ विकास चंद्र हमारे वरिष्ठ सहयोगी अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। विकास, अजय कपूर ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, क्या कहेंगे? जब भी चुनावी मौसम आता है तो बीजेपी में एक ज्वाइनिंग का दौर शुरू हो जाता है और बीजेपी ने तो बजाबता दूसरे दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराने के लिए एक पूरी कमेटी बनाकर रखी है, जिसे ज्वाइनिंग कमेटी कहा जाता है। और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि 2024 के पहले जिससे भी चुनौती मिलने की संभावना है उस दल को पहले ही कमजोर कर दो, उसके नेताओं पार्टी और कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करा दो। तो कानपुर ये बड़े नेता हैं और कांग्रेस में की अपनी अच्छी पैठ थी, पुराने नेता हैं और फील्ड के जमे हुए हैं और लिहाजा बीजेपी में आज उन्होंने बीजेपी का दामन अजय कपूर ने थाम लिया है। और पार्टी ये कह रही है कि अब कानपुर के इलाके में बीजेपी और भी मजबूत हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है और कहा जा सकता है कि चुनाव के पहले बीजेपी लगातार कांग्रेस में सेंध लगा रही है, तो एक सेंध कांग्रेस ने और लगा दिया है बीजेपी ने। विकास, अगर हम बात करें तो जो कानपुर लोकसभा सीट है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में कांग्रेस के पास गई और ऐसा माना जा रहा था कि अजय कपूर लोकसभा से वहां प्रत्याशी भी हो सकते हैं। ऐसे में क्या हुआ, कौन सी अंतरात्मा की आवाज इनकी जागी जो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है? सीधी सी बात है कि जैसा कि पार्टी ज्वाइन करते वक्त उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और देश के विकास के लिए उनके जो द्वारा किए जा रहे काम उससे वो प्रभावित होकर के ज्वाइन किए। और कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो किसी की बात नहीं सुनता है और असंतुष्ट होकर के वो समाज सेवा के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन देखिए, चुनाव के पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, तो इस बात की प्रबल संभावना है और इस बात की अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि